हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सूर्या प्राइम सीकर पे। देखो दोस्तों, आज अपने राजस्थान बोर्ड का 12th कॉमर्स का अकाउंट्स का पेपर हुआ है। काफ़ी बच्चों के मन में ये विचार भी है कि यार मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने नंबर आने हैं, कितने नहीं आने। तो कंप्लीट पेपर का एक बार मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ। जितने क्वेश्चन आप लोगों को याद है कि हाँ इस क्वेश्चन का मैंने ये आंसर किया है, तो वो अपने पेपर को क्या कर लेना, टैली कर लेना, जिससे आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया हो जाएगा कि अपने अकाउंट्स का पेपर कैसा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों को बढ़िया गया, बहुत इजी पेपर था। और अपने कोचिंग क्लासेज में जितने प्री बोर्ड लिए गए, प्री बोर्ड के एक भी क्वेश्चन क्या नहीं है, बाहर नहीं है। और हुबहू डिट्टो का डिट्टो 100% पेपर अपना जो प्री बोर्ड है वहां से आया है। और एमसीक्यू में तो ऐसा हुआ है कि जो मैंने प्री बोर्डों में एमसीक्यू दिए बेटा, ठीक है, उसमें ऑप्शन भी अगले बंदे ने क्या नहीं किए, चेंज नहीं किए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का भी सबका बढ़िया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और एक चीज़ का अनाउंसमेंट और कर देता हूँ, जैसे आप लोगों के 12th के एक पेपर कंप्लीट हो जाते हैं आरबीएससी और सीबीएसई विंग के, उसके आफ्टर 2 डेज डेट आपको और अनाउंस कर दी जाएगी। CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यदि कोई बच्चा देना चाहता है तो उसका क्रैश कोर्स प्लस CA फाउंडेशन और CMA फाउंडेशन, तीनों के नए बैच आप लोगों के स्टार्ट होंगे। तो जो भी बच्चा प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहता है वो प्रोफेशनल के लिए, जो बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अपने कोचिंग का जो बैच है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सूर्या कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने के पीछे रीजन एक ही है कि बाकी सारी कोचिंगों से आप लोगों को यहाँ स्टडी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी। और हमारा मेन ही टारगेट ये होता है कि श्योर एंड सक्सेस सिलेक्शन। दैट मीन्स कि यदि आप सीए बन रहे हो तो आपका सीए कंप्लीट होना चाहिए, सीएमए कर रहे हो तो आपका सीएमए कंप्लीट होना चाहिए, और यदि आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टारगेट लिया तो वो टारगेट आपको अचीव होना चाहिए। इसी थीम के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलो बेटा, आज अकाउंट्स का पेपर क्या कर लेते, सोल्व कर लेते। थोड़ा सा देखो फास्टली मैं पेपर सोल्व करवाऊंगा ताकि पेपर का टाइमिंग भी कम लगे और आप लोग भी वेरीफाई कर सको कि हाँ ये चीज़ सही है या गलत है। ठीक है, ये 2025 का पेपर आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर है। तो हम लोग बात करते हैं अकाउंट्स की। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आपके 18 एमसीक्यू क्वेश्चन थे नए अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग। सबसे फर्स्ट पार्टनरशिप के क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, सेम डिट्टो के डिट्टो आपको एग्जाम में मिले होंगे। फर्स्ट जो एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को आया था वो आया था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में प्रॉफिट एंड लॉस इज डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर। तो पार्टनरशिप डीड क्या कहा अगले बंदे ने, एब्सेंस कही है। तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, दैट मीन्स इक्वल रेशियो में। सेकंड क्वेश्चन आया था कि पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड जो होता है वो एक क्या माना जाता है बेटा, रिटन एग्रीमेंट माना जाता है। तो ए ऑप्शन आया होगा आपका सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन में आपके ए ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यदि चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी पूछा था, एडमिशन वाले चैप्टर से पूछा था कि When sacrifice ratio is calculated, तो sacrifice ratio आपके एडमिशन के टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है बेटा। ए ऑप्शन आप लोगों का आएगा एडमिशन, यानी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। सैक्रिफाइस रेशियो एडमिशन के टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन रहेगा बेटा। फोर्थ क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की यदि हम लोग बात करते हैं तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी विल बी रिटन इन। असेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आती है बेटा। रीवैल्यूएशन अकाउंट असेट्स और लाइबिलिटी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो आपका ऑप्शन रहेगा कौन सा बेटा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हाँ
नेक्स्ट यदि बात करें तो एंट्री ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग इन केस, केस में लेके आता है तो एंट्री होती है केस अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट, केस अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? ए ऑप्शन रहेगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन आप लोगों का था कि आपको ए और बी और सी इनका तीनों का रेशियो दिया हुआ है, ए रिटायर हो रहा है और बी और सी गेन करेंगे कौन से रेशियो में? 3:2 में। आपको न्यू रेशियो पूछा है तो रिटायर अपने पास में ए हो रहा है तो सबसे पहले एज शेयर लेना है। तो ए का शेयर यदि हम लोग देखें तो ए का शेयर है 2/5, ठीक है। अब ए के शेयर को एक तो गेन करेगा बी, तो सबसे फर्स्ट अपने को देखना है बी का गेन, और एक गेन करेगा सी, तो सीज गेन। बी जो गेन करेगा वो गेन करेगा इस 2/5 का, और सी भी गेन करेगा 2/5 का। और यहां आपको अनइक्वली रेशियो दे दिया तो इस अनइक्वली रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5। तो ये तो आ गया 6 और ये आ गया 25, ये आ गया 4 और ये आ गया 25, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में क्या? गेनिंग रेशियो। अगले ने गेनिंग नहीं पूछा है, न्यू रेशियो पूछा है। तो न्यू का फॉर्मूला होगा यहाँ ओल्ड प्लस गेन। तो अपने को एक तो बी का और एक सी का, बी का जो रेशियो है वो 2/5 ओल्ड और सी का है 1/5। इसमें ऐड कर देंगे 6/25 और इसमें ऐड करेंगे कितना? 4/25। जैसे ही आप लोग ऐड करोगे तो आपका फाइनल आंसर कैलकुलेट होके आएगा 16:9। फाइनल आंसर आप लोगों का कैलकुलेट होके आएगा क्या? 16:9। 16:9 आपका फाइनल आंसर कैलकुलेट होके आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन और कर लेना बेटा इसके, है ना। 16:9 मैंने यहां तक आपको कैलकुलेट करके बता दिया। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट था ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अवेलेबल इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अवेलेबल है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता ओल्ड पार्टनर में, और कौन से रेशियो में करते बेटा? ओल्ड रेशियो में किया जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर में, और कौन से रेशियो में किया जाता है? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो भी प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और रेशियो की यदि बात करें तो यहाँ रेशियो होगा कौन सा? ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका कौन सा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा आपका? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। चले फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, हाँ नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? In the absence of any information regarding acquisition of share in profit of the retiring या deceased partner by remaining partner, it's assumed that they will be acquired his share। तो यहां आप लोगों का रहेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहती है तो ऐसी कंडीशन में एज्यूम करते हैं कि ओल्ड पार्टनर गेन करेंगे कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसका पूछा है? डिजोलेशन का पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिजोलेशन। तो डिजोलेशन बाय एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिजोलेशन, डिजोलेशन बाय द कोर्ट और ऑल ऑफ द अबव। तो आपका राइट आंसर रहेगा बेटा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आप लोगों का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा था कि इफ ए पार्टनर इज टू असेट्स ऑन द डिजोलेशन ऑफ ए फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी। पार्टनर्स असेट्स लेता है डिजोलेशन के टाइम पे, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, ठीक है। एंट्री क्या बनती है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, असेट्स टेकन की। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
विच शेयर होल्डर आर कॉल्ड ऑनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो किसको बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है वो अपनी कंपनी का ऑनर एज्यूम किया जाता है, ऑनर माना जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया अपना 11 तक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, इंग्लिश वाला भी दिखा देता हूं मैं क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट देखो, अक्स लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज की और मशीनरी की बात करें तो मशीनरी की वर्थ कितनी है 6 लाख, ठीक है। 100 रुपीज का है और 20% प्रीमियम है। तो आपको ये पूछा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। तो आपको करना क्या है, 6 लाख रुपीज को डिवाइड कर देना है कितने से, 120 से, इश्यू प्राइस से। तो आपका आएगा कितना 5000 रुपीज, 5000 शेयर, सॉरी रुपीज नहीं शेयर, 5000 शेयर। नेक्स्ट, विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड ऑन रिसीव ऑफ कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस की बात करें तो कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट, क्योंकि कॉल इन एडवांस रिसीव्ड की बात करता है तो रिसीव्ड के टाइम पे एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। तो किसको डेबिट किया जाता है, बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाता है बेटा। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपको दिया, उस क्वेश्चन में आपको 14 से लेकर 17 तक आपको क्वेश्चन पूछे और ये क्वेश्चन है डिबेंचर का। अगला कह रहे हैं कि 2009% डिबेंचर इशू किया 100 ईच वाला, 10% क्या है प्रीमियम है, तो 110 हो गया। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई 50 रुपीज डिबेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम, और कितनी अमाउंट रिसीव्ड हुई 1,50,000। तो यदि मैं देखूं कि 1,50,000 आपको अमाउंट रिसीव्ड हुई और कितने रुपए के हिसाब से हुआ 50 रुपीज के हिसाब से, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3000 डिबेंचर की किसी ने आपको एप्लीकेशन की होगी, तभी आपको कितना रिसीव्ड हुआ 1,50,000। तो अब पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, इश्यू किया 2000, सब्सक्रिप्शन आया 3000, दैट मींस ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, ये ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन पहले का, ठीक है। सेकंड देखते हैं कि सेकंड में क्या पूछा था। सेकंड में पूछा था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एप्लीकेंट वर बी रिसीव्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। तो यहां आपका राइट आंसर रहेगा कौन सा, अभी आया था बेटा 3000, कौन सा रहेगा 3000। थर्ड क्या पूछा है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो देखो एप्लीकेशन 3000 की आई, एप्लीकेशन कितनी आई 3000 की आई, और टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितनी अमाउंट आपको रिसीव्ड हुई, ठीक है। तो 3000 की एप्लीकेशन आई और एक शेयर पे 10 रुपीज है, दैट मीन्स 30,000 रुपीज आपको प्रीमियम का रिसीव्ड हो गया। 30,000 आपका राइट आंसर रहेगा इसका ना, ठीक है। प्रीमियम 30,000 है ना, रिसीव्ड की बात कर रहा है वो ना, प्रीमियम की अमाउंट कितनी एडजस्ट की नहीं कर रहा, वो रिसीव्ड की बात कर रहा है। तो रिसीव्ड की बात करें तो रिसीव्ड आपको 30,000 डिबेंचर के ऊपर हुआ है ना। हाउ मेनी अमाउंट विल बी क्रेडिटेड 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में कितनी अमाउंट क्रेडिट की जाएगी बेटा, हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन 9% डिबेंचर अकाउंट ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। यानी कि 9% डिबेंचर अकाउंट में कितनी होगी। तो देखो 2000 आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हो और एक डिबेंचर पे कितना रुपीज है, एप्लीकेशन पे 40 रुपीज है, 40 रुपीज है कि नहीं है, तो आपका आ जाएगा कितना 80,000, कितना आएगा बेटा 80,000, ठीक है। तो देख लो 80,000 कौन सा है, ये रहा, ठीक है। 9% डिबेंचर अकाउंट में कितनी अमाउंट क्रेडिट की जाएगी, ठीक है। एनी डाउट यहां तक, चले आगे। नेक्स्ट देखो, आइटम विच रिलेटेड टू कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऐसे आइटम जो इनफ्लो से रिलेटेड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहां आपका राइट आंसर होगा कौन सा, कैश सेल ऑफ फिक्स असेट्स, बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा, कैश सेल ऑफ फिक्स असेट्स, बी ऑप्शन, ठीक है। यहां तक आप टैली कर लो बेटा, कितने आपके एमसीक्यू क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने एमसीक्यू क्वेश्चन आपके
राइट हो रहे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर आर इन द पार्टनरशिप बिजनेस, तो मिनिमम की बात करें तो कितना आएगा, 2 आएगा। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज टू बी इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल के कहा आता बेटा, क्रेडिट साइड में आता है, क्रेडिट आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर अमाउंट पेबल टू हिम इज रिसीव्ड बाय हिज एग्जीक्यूटर, कि जैसे डेथ हो जाती है तो उसके एग्जीक्यूटर को दे देते हैं ना, हिज एग्जीक्यूटर आएगा इसका ना। नेक्स्ट देखो, एट द डिजोलेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फ्रॉम डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू, डिजोलेशन के टाइम पे P&L अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है वो कहां ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। डिजोलेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फ्रॉम, ठीक है, तो P&L अकाउंट का चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो, ठीक है, कहां ट्रांसफर किया जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम कैपिटल रिटर्न इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड, ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है बेटा, MOA में जो लिखी हुई जाती है उसे ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं, अधिकृत के पूंजी बोलते हैं। इनरिडीमेबल डिबेंचर आर नॉन एज, इनरिडीमेबल डिबेंचर को क्या कहते हैं, तो परपेचुअल डिबेंचर बोलते हैं बेटा। इनरिडीमेबल डिबेंचर आर नॉन एज परपेचुअल डिबेंचर, ठीक है, परपेचुअल डिबेंचर। ये टोटल क्वेश्चन आपको परिबोर्डों में दिए हुए बेटा, एक भी क्वेश्चन परिबोर्डों के बाहर से नहीं है। नेक्स्ट देखो, 1 मार्किंग में, हाउ मेनी टाइप ऑफ पार्टनरशिप डीड आर देयर, पार्टनरशिप डीड कितने टाइप की है, तो पार्टनरशिप डीड एक ही होती है बेटा। डीड की बात कर रहे हैं तो डीड केवल किस में होगी, रिटर्न में होगी। एग्रीमेंट की बात करता तो रिटर्न में हो सकता था और ओरल भी हो सकता था, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड की बात कर रहा तो डीड ओनली किस में होगी, रिटर्न में होगी बेटा। राइट फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेटा 2 होते हैं, एक तो होता क्या, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, और दूसरा होता है ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब अगले बंदे ने स्पेसिफाइड नहीं किया है कि कौन सा न्यू रेशियो आप लोगों को बताना है, सही कि नहीं है, यानी ये नहीं किया कि एडमिशन के टाइम का बताओ या रिटायरमेंट के टाइम का, दोनों ही टाइम पे न्यू रेशियो कैलकुलेट होता है और दोनों ही टाइम पे फॉर्मूला क्या होता है, चेंज यूज किया जाता है। तो मैंने दोनों फॉर्मूले क्या करवा दिए, नोट करवा दिए। अगला कौन सा आंसर राइट मानता है वो अगले के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा। ये देखो, एक्स वाई आर पार्टनर, एक्स और वाई क्या है बेटा, पार्टनर है। 3:2 में जेड को एडमिशन दिया 1/4 के लिए, जेड टुक हिज शेयर एक्स एंड वाई। दैट मीन्स सबसे पहले हम लोग देख लेंगे ईच पार्टनर सेक्रीफाइज, ईच पार्टनर सेक्रीफाइज, जेड 1/4 के लिए आ रहा है बेटा, तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/2 से, दैट मीन्स 1/8। ये हो गया अपना का है सेक्रीफाइज। अपने को पूछा क्या है, न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो के यहाँ होगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइज। ओल्ड अपने पास में एक तो एक्स का देखना है, एक वाई का देखना है, एक जेड का देखना है। एक्स का ओल्ड देखें तो 3/5 है, वाई का है 2/5 और जेड का है 1/4। इसमें से लेस कर देते सेक्रीफाइज 1/8, लेस करेंगे यहाँ 1/8, 1/8 को लेस करोगे तो 40 हो जाएगा, 24 - 5 यानी 19, यहाँ आएगा 40, 16 - 5 11/40। यहाँ यदि 40 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 10/40। दैट मीन्स 19:11:10। ये आप लोगों का क्या रहेगा बेटा, न्यू रेशियो आएगा। जिस भी बच्चे के आंसर आया उसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट ऑफ ए फ्रॉम 2500, सुपर प्रॉफिट 2500 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10%। द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन में क्या फॉर्मूला होता है,
सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR। सुपर प्रॉफिट अपने पास में गिवन है कितना 2500 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR कितना 10, ये आएगा 25,000। गुडविल का जिसका आंसर 25,000 आया उसका राइट आंसर है बेटा। नेक्स्ट देखना, ABC पार्टनर है, ठीक है, और अपने को रिटायर किसको कर रहा है, बी को कर रहा है, और कुछ भी नहीं कहा हुआ तो बी रिटायर हो रहा है तो बी को उठा दो यहां से, तो रेशियो क्या बचेगा 2:1, ठीक है, 2:1 आपका न्यू रेशियो आ जाएगा, बस इतना ही होगा इसका 2:1। नेक्स्ट देखो, गिव जनरल एंट्री फॉर सेल ऑफ नॉट रिकॉर्डेड एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन। सेल कर रहे हैं, दैट मीन्स सेल के टाइम की अपने को क्या करनी है, एंट्री नोट करनी है, ठीक है। सेल करेंगे तो अपने पास अमाउंट आएगी तो बैंक क्या होगा, डेबिट होगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। राइट एंट्री फॉर कॉल इन एरियर, तो कॉल इन एरियर बेटा डेबिट हो जाता है, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू रेलिवेंट कॉल अकाउंट, रेलिवेंट कॉल अकाउंट। अलॉटमेंट है तो टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल, ठीक है। व्हाट डू यू मीन्स बाय डिबेंचर, डिबेंचर का मीन्स आप लोगों को बताना है, मीनिंग ऑफ डिबेंचर बताना है। डिबेंचर इज डिराइव्ड फ्रॉम द डेबर वर्ड, डेबर मीन्स बोरो, दैट मीन्स डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, ये आप लोगों को बताना है बेटा, ठीक है। फिर अगला पूछा था राइट नेम ऑफ एनी टू करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी का एक तो आप लोगों को बता देना बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर बता सकते हो, बिल्स पेएबल बता सकते हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन बता सकते हो। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, करंट रेशियो इज 2:1, करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है, तो आपको करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाना है CA/CL। करंट रेशियो आपको दिया हुआ 2:1, CA अपने पास में है नहीं, CL अपने पास में 5 लाख रुपीज है, तो यहां से CA की वैल्यू निकल के आ जाएगी, CA = 10 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई करते आपका आंसर आ जाएगा। जिस भी बच्चे को 10 लाख आया उसका राइट आंसर है बेटा। राइट एनी टू आइटम्स ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, कैश इनफ्लो पूछा है, इसका मीन्स सेल ऑफ फिक्स एसेट्स बोल दो, सेल ऑफ क्या बोल दो, इन्वेस्टमेंट बोल दो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल दो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, डिविडेंड रिसीव्ड हो सकता है, ठीक है। चलो आगे, व्हाट डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिलेटेड टू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे रिलेटेड है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है कैश फ्लो स्टेटमेंट से बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है AS3, ठीक है। ये आपके 7 हो गए, उसके बाद में बी सेक्शन स्टार्ट हो जाता है 2 मार्किंग में। बी क्वेश्चन में क्या कहा कि एक तो हेमा है और एक मीना है, दोनों क्या कर रही हैं, विड्रॉल कर रही हैं, और 2000 बिगनिंग में कर रही है हेमा और मीना कर रही है एंडिंग में, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं किसकी, 2000 बिगनिंग में कर रही है तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 12, पहले तो 12 से मल्टीप्लाई करना है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को यूज लेनी है, और बिगिनिंग में कर रही है तो 6.5/12 होगा बेटा, और वो मीना कितना कर रही है 4000 मल्टीप्लाई बाई 12 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईच मंथ हो रहा है, ठीक है, इनटू कब कर रहा है, ये एंड में कर रहा है, एंड का मीन्स 5.5/12, ठीक है, ये आप लोगों का रहेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि इसका देखा जाए तो राइट आंसर आप लोगों का कितना कैलकुलेट होके आएगा, मल्टीप्लाई करके चेकआउट कर लेते एक बार इसको, मैं कैलकुलेटर से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपने को थोड़ा सा पेपर का सॉल्यूशन जल्दी करना है। 1560 तो हेमा का आया होगा, 1560 रुपया, और यदि इसका देखा जाए तो 4000
इसका आया 2640 रुपया। ठीक है, चलो आगे आगे देखो। कैपिटल ऑफ द फर्म 4 लाख रुपीज, एवरेज प्रॉफिट है 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, गुडविल वैल्यू करना है 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो आपका गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर अपने पास में 3 है, सही कि नहीं है। सुपर प्रॉफिट अपने को निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज अपने पास में है कितना 60,000, नॉर्मल हम लोग निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड अपने पास में गिवन है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100, यानी 40,000 आएगा इसका नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये आ गया 20,000, 20,000 सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल का आंसर आएगा कितना 60,000 रुपीज बेटा। गुडविल कितना आएगा 60,000 रुपीज आएगा। ठीक है, चलो आगे, गुडविल 60 आएगा बेटा। नेक्स्ट, ABC पार्टनर है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, तो ऑलरेडी अपीयर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो पहले बेटा। ऑलरेडी अपीयर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या करता है, ऑल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR, तो ABDR हो जाएगा, BBDR हो जाएगा और CBDR हो जाएगा, और 2 में आ जाएगा बेटा गुडविल, शॉर्ट में करवा रहा हूं। गुडविल में आएगा कितना 30,000, 30,000 को इस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, 3 2 5 1 6, तो यह आएगा 15,000, यह आएगा 10,000 और यह आएगा 5,000। ठीक है, फिर रिटायर कौन हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, और बी के रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल कितनी वैल्यू की गई 42,000, तो एंट्री की जाती है रिटायरिंग पार्टनर टू रिमेनिंग, तो रिटायरिंग कौन है बी है, तो बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, रिमेनिंग कौन है एच कैपिटल और टू सीज कैपिटल। अब यहां बी में बी का शेयर लिया जाएगा, केवल 42,000 का बी का शेयर होगा 2/6, तो यह आएगा 14,000। ठीक है, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो होता है गेनिंग रेशियो में, गेनिंग के बारे में कुछ भी नहीं कहा हुआ, तो ओल्ड रेशियो ही गेन है। ओल्ड रेशियो कितना है इसका, इसका है 3 और इसका है 1, यानी 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसका तो आएगा 10,500 और इसका आएगा 3,500, 10,500 और 3,500। ठीक है, जिस बच्चे ने ये एंट्री की और ये अमाउंट लिखी है उसका राइट आंसर है बेटा 2 मार्किंग, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन जिसने ये नहीं लिखा उसका नंबर कटेंगे बेटा। चले आगे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। ठीक है, आपका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, अमाउंट पेड टू पार्टनर्स एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, अमाउंट कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले आपको डेबिट बैलेंस नोट कर देना है। डेबिट बैलेंस आप लोगों का है कितना 25,000। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके पास में क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ ना, तो 60,000 क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद में असेट्स टेकन, तो असेट्स टेकन कौन सी साइड में आता है, डेबिट में आता है, तो 13,000 की उसने असेट्स ले ली, तो 2 वैल्यू डेबिट है, 1 वैल्यू क्रेडिट है, तो अपने पास में डेबिट को एक जगह सम कर लो, डेबिट को सम करोगे तो 38 आएगा, 38 को लेस करोगे कितने में से 60 में से, तो 22,000 आप लोगों को बच जाएगा। कौन सा बैलेंस बचेगा, क्रेडिट बैलेंस, तो ये पार्टनर को पेड करेंगे, किसको पेड करेंगे पी को पेड करेंगे, तो एंट्री क्या होगी पीज कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 22,000, ये आपको आंसर करना था बेटा। ठीक है, पहले अमाउंट कैलकुलेट करनी थी कितना पेड करना है, और उसके बाद में उसकी एंट्री पास करनी है। अनलिस्टेड कंपनी आप लोगों को बतानी है कि जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या नहीं होती, रजिस्टर्ड नहीं होती है, वो कंपनी कौन सी होती है, अनलिस्टेड कंपनी होती है। ठीक है, अनलिस्टेड। ठीक है, लिस्टेड वो होती है कि जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, वो लिस्टेड होती है, अनलिस्टेड वो होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या नहीं होती, रजिस्टर्ड नहीं होती, उसे अनलिस्टेड बोलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल दी हुई है, डिवाइडेड 100 ईच। कंपनी जो है उस कंपनी ने इनवाइट किया 30,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब्ड एंड 100 ईच। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑल शेयर एंड ऑल मनी रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। शो कैपिटल इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैपिटल को शो करना है। बहुत सीधा सा है, इक्विटी एंड लायबिलिटी आ जाता है। उसमें सबसे पहले शेयर होल्डर फंड आता है बेटा। शेयर होल्डर फंड में क्या लिखना है अपने को, शेयर कैपिटल लिखना है, ठीक है। और मैं शेयर कैपिटल की सीधी सी वैल्यू बता देता हूं, आपकी आएगी कितनी, 30,000 और 100 ईच, ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका अपने को क्या बनाना पड़ेगा बेटा, नॉट टू अकाउंट्स। नॉट टू अकाउंट्स, नॉट टू अकाउंट्स की यदि बात करें तो नॉट टू अकाउंट्स में सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल लिख देंगे। कितनी लिखेंगे, 50 लाख हो गया ऑथोराइज्ड। ऑथोराइज्ड के बाद में लिखेंगे इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल कितनी लिखोगे, 30 लाख। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी लिखोगे, 30 लाख। तो जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो अपनी बैलेंस शीट में क्या की जाती है, शो की जाती है, ठीक है बेटा। तो 30 लाख रुपीज आएगा बैलेंस शीट में इसका। चलो नेक्स्ट। अगला क्या कह रहे हैं कि 2,50,000 इश्यू की है, डिस्काउंट है कितना, 12,500। गिव द जनरल एंट्री। तो पहली एंट्री क्या होती है, रिसीव्ड की होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। 2,50,000 है, उसमें से 12,500 डिस्काउंट दे दिया, तो 2,37,500, 2,37,500, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, वहां वही आएगा 2,37,500। फिर आ जाता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये आएगा कितना, 12,500। और 2 आएगा बेटा क्या, डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर में आ जाएगा 2,50,000। एक चीज और पूछी है, रेट ऑफ डिस्काउंट। एक और क्या पूछा है, रेट ऑफ डिस्काउंट, है ना। तो जो डिस्काउंट अमाउंट है वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है, और फेस वैल्यू आ जाएगी नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आएगा 5%। रेट ऑफ डिस्काउंट आएगा 5%, ठीक है। तो ये 2 मार्किंग क्वेश्चन था। 1 मार्किंग में आपको एंट्री पूछी थी, 1 मार्किंग में आपको रेट ऑफ डिस्काउंट पूछा था। डिस्काउंट की रेट आप लोगों की क्या होगी बेटा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट देखो बेटा। सीधा सा इसकी एंट्री पूछी है, ठीक है। तो इसकी एंट्री तो गलत नहीं हुई होगी बेटा। पहली एंट्री आप लोगों ने की होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू, पहले आपने एंट्री की। फर्स्ट एंट्री आप लोगों ने की क्या, फर्स्ट एंट्री आपने की बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन आ गया 30,000, सॉरी 3,000 मल्टीप्लाई बाई 50, दैट मीन्स 1,50,000, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या हुई, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू 9% डिबेंचर अकाउंट, वही 150, ठीक है। सेकंड अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट की होगी 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो 9% डिबेंचर में तो आप लोग करोगे कितना, 3,000 मल्टीप्लाई बाई 50 यानी 150। प्रीमियम में कितना आएगा, 30,000, और ये हो जाएगा 180, ठीक है। फिर रिसीव्ड की एंट्री, रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, वही कितना आएगा बेटा, 1,80,000 आएगा, 1,80,000 आएगा, ठीक है। चलो आगे, ये नॉर्मल क्वेश्चन था डिबेंचर का। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल।
टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप लोगों को दिया हुआ है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स कैश हो गया आपका कितना 40,000। तो यदि आपको कोई बंदा क्रेडिट पूछे तो क्रेडिट हो गया कितना 160, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, तो अपने फॉर्मूला क्या होता है क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स कितनी है 160 डिवाइडेड बाई एवरेज टर्नओवर, तो एवरेज इसका निकाले तो कितना आता है 40,000, एवरेज कितना आएगा इसका 40,000, ठीक है। तो कितना आएगा 4 टाइम्स आएगा बेटा, क्योंकि यदि वहां देखा जाए तो कितना आएगा 20% देखा जाए तो 40,000, तो 2 लाख में से 40 गया तो 160, तो 160 डिवाइडेड बाई 40 दैट मीन्स 4 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, टैक्स पेड की अमाउंट फाइंड करनी है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपको दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस, तो टैक्स अकाउंट बना लो आप लोग, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस को ऑलवेज क्रेडिट में शो करते बेटा, तो 30,000 हो गया। डेबिट में आ गया कितना 10,000 क्लोजिंग बैलेंस। फिर जो आपने पी एंड एल से चार्ज किया तो वो बाई पी एंड एल एडजस्टमेंट लिख दिया। चार्ज आपने किया 40,000, अकाउंट को आप लोगों ने क्लोज किया, क्रेडिट का आ गया 70, तो डेबिट का भी 70 होना चाहिए। 70 में से 10 गया बेटा, कितना बच गया 60,000, ये आपका आ जाएगा 2 केस और ब्रैकेट में पेड। यही अमाउंट अगले बंदे ने अपने को क्वेश्चन में पूछी थी कि टैक्स पेड कितना होगा बेटा, तो टैक्स पेड की अमाउंट अपने को क्या करनी थी कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट देखो बेटा सेक्शन सी, सेक्शन सी में मैं ऐसा कर लेता हूं, ये दिखा लेता हूं ना, हिंदी वालों से रीड कर लेंगे इसको ना। अपने को पूछा है कि जनरल एंट्री कीजिए, क्या पूछा है बेटा जनरल एंट्री कीजिए। आइए यदि हम लोग जनरल एंट्री की यदि हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा जनरल एंट्री की बात करते हैं, तो सबसे पहले असेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हम लोग देखते हैं कि असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। सबसे पहले फर्नीचर की वैल्यू बताई उन्होंने, किसकी वैल्यू बताई फर्नीचर की वैल्यू बताई है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा ये लो, सबसे पहले फर्नीचर की वैल्यू इन्होंने बताई, फर्नीचर की वैल्यू पहले कितनी थी 30, अब कितनी हो गई फर्नीचर की वैल्यू, पहले मशीन की पहले कितनी थी 70, अब कितनी हो गई 60, दैट मीन्स 10,000 रुपीज से डिक्रीज हुआ। फर्नीचर की पहले 30 अब 24, ये भी डिक्रीज हो गया। और स्टॉक की पहले 20 थी अब हो गया 16, दैट मीन्स सारी चीजें डिक्रीज हो रही है। असेट्स डिक्रीज होती तो एंट्री में क्रेडिट में आता है, तो यहां क्या एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2, एक तो मशीनरी, एक फर्नीचर और एक 2 स्टॉक, ठीक है। मशीनरी में आएगा बेटा 10,000 डिक्रीज हुआ है, फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर में आपका 6,000 रुपीज डिक्रीज हुआ है, और यदि स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में 4,000, दैट मीन्स टोटल रिवैल्यूएशन में 20,000 हुआ है। रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर अपने पास में कौन कौन है ममता और मोनू, तो एंट्री क्या बनेगी ममता कैपिटल अकाउंट डीआर, मोनू कैपिटल अकाउंट डीआर, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन का 20,000 है, ममता की बात करें तो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है 20,000 को, 20,000 को अपने को डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में करना है बेटा 5:3 में। तो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5/8, ठीक है। यह आएगा 12,500 और यह आएगा 7,500। कोई डाउट किसी के हो गया, असेट्स की हो गई। उसके बाद में न्यू पार्टनर का ट्रीटमेंट करेंगे, न्यू पार्टनर के ट्रीटमेंट से पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो भी प्रॉफिट और लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जनरल रिजर्व अपने पास में है 32,000 का, पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते बेटा। एंट्री क्या होगी
जनरल जो रिजर्व है वो तो डेबिट हो जाएगा, और टू क्या होगा, ममता और टू मोनू। 2000 को 5:8 में 3 में डिवाइड करोगे तो 8 हो गया, 8 से डिवाइड किया 4 टाइम, 20,000 और 12,000 हो गया। इसके बाद में गुडविल जो है वो फ्रॉम की वैल्यू करनी है 3 टाइम्स, तो पहले गुडविल की वैल्यू कर देते हैं। तो फ्रॉम की गुडविल आएगी 16,000 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम 48,000 हो गया। इसमें से अपने को शेयर देखना है किसका, रेखा का, तो रेखा का शेयर है 1/4, रेखा का शेयर कितना है 1/4, दैट मीन्स 12,000 रेखा का शेयर होगा। ठीक है, तो रेखा की गुडविल के लाने की एंट्री करेंगे। सबसे पहले कैपिटल ब्रिंग की एंट्री कर देते बेटा। कैपिटल ब्रिंग की क्या एंट्री करेंगे, केस अकाउंट डेबिट टू रेखा कैपिटल और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो प्रीमियम में तो 12 आ जाएगा। अब रेखा में देखो 60,000 बताया और वो दोनों चीजों का बताया हुआ है, तो 60 में से 12 प्रीमियम हो गया, तो 48 किसका हो गया, कैपिटल का हो गया। टोटल हो गया कितना 60। अब ये जो 48 है वो क्या करेंगे, दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री करेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू, एक तो ममता कैपिटल और टू मोनू कैपिटल। ममता की बात करें तो ममता में अगले ने कहा इक्वली, सेक्रीफाइस रेशियो में करते हैं यहाँ बेटा ना, तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वली बताया, तो 6,000 इसका और 6,000 इसका। ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया था अगले बंदे ने 3 मार्किंग में बेटा। कितने नंबर में दिया था ये, 3 मार्किंग में दिया था। ठीक है, चलो आगे। इसका और में जो क्वेश्चन था वो इजी आया था बेटा। इसका जो और में क्वेश्चन आया था वो बेटा किस में आया था, ऑप्शन में आया था। ठीक है, और वाला क्वेश्चन क्या पूछा था कि ट्रांजैक्शन को अपने को मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट अगले ने कहा क्या कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो कहाँ आता बेटा, तो क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, यानी पहले के सामने डी। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी तो दूसरे के सामने सी। तीसरा देखो बच्चा आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूछा था कि बैलेंस शीट में इन आइटम्स को आप लोग क्या कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को बता देता हूं मैं, बैलेंस शीट में कौन कौन से हेड में आएगा ना। देखो शेयर कैपिटल जो है वो आप लोगों की आएगी शेयर होल्डर फंड में, लाइबिलिटी साइड में। ये आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, लाइबिलिटी साइड में। प्रोविजन फॉर टैक्स जो आएगा आपका करंट लाइबिलिटी हेड में आएगा। डिबेंचर जो आएगा वो आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी में, नॉन करंट लाइबिलिटी में। इन्वेंट्री जो आएगा वो आपका आएगा करंट असेट्स में, और बिल्डिंग आएगा आपका नॉन करंट असेट्स में। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों आइटम तो असेट्स में ऐड हो जाएगी और ये चारों आइटम आपकी लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट था उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये चीजें आप लोगों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, बाकी फॉर्मेट आप लोगों को प्रिपेयर किया दिया हुआ है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इनको क्या करना आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा था इसी का और में जो क्वेश्चन आया वो क्या होगा, काफी लोगों ने सबसे फर्स्ट था क्या, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मेजर हेड है करंट लाइबिलिटी। ठीक है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट खुद क्या है, सब हेड है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग की बात करें तो नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, और ये लॉन्ग टर्म
बोरोविंग का खुद सब ऐड है। लूज टूल्स की बात करें तो करंट असेट्स, ठीक है, लूज टूल्स की बात करें तो करंट असेट्स, और करंट असेट्स में आप लोग लूज टूल्स सेपरेटली रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट में देखो आप लोगों को पूछा जीपी, क्या पूछा आप लोगों को, एक तो पूछा जीपी, तो सबसे पहले अपने को जीपी निकाल लेना है। जीपी अपना निकलता है सेल्स माइनस सीओजीएस, दैट मीन्स इन दोनों में से लेस करोगे तो आपका जीपी आ जाएगा 1,60,000, है ना। तो जीपी का रेशियो पूछा तो 1,60,000 डिवाइडेड बाई सेल्स 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, दैट मीन्स ये आएगा आपका 40%, जीपी 40%, ठीक है, जीपी आएगा आपका 40%, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट होता है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। सीओजीएस अपने पास में है कितना 2,40,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज अपने पास में 80,000 डिवाइडेड बाई वही 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, तो ये आएगा 80%, ठीक है। थर्ड क्या पूछा अगले ने, नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, जीपी माइनस ऑल एक्सपेंसेज, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो जीपी अपने पास में 160 आ गया, तो 160 में से लेस कर दोगे आप लोग कितना 80,000, तो ऑपरेटिंग का है, तो एक तो ये लेस हो जाएगा, एक आपका लॉस बाय फायर है तो 30,000 ये लेस हो जाएगा, और 10,000 का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये आएगा आपका 60,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, तो ये आपका आएगा कितना 15%। ये तीन यदि आप लोगों ने निकाले, ये आप लोगों का आंसर आया तो इसका मतलब राइट आपका आंसर है, ठीक है। तीनों मैंने बता दिए, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग जीपी रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछा और रिटर्न ऑन नेटवर्थ पूछा है, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे फर्स्ट ये वाला है, ठीक है। आपको पूछा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है, ऑपरेटिंग आपकी जो एक्टिविटी है उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, बेटा एक मिनट थोड़ा सा आके स्लाइड में इश्यू आ गया, हाँ, ऑपरेटिंग की यदि बात करें देखो आपको पूछा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखो सीधा सा बता सकते हैं आपको नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, और नेट प्रॉफिट कितना गिवन है आप लोगों को, नेट प्रॉफिट बेटा कितना गिवन है, नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 43,000, ठीक है। तो 43,000 में एक तो डेप्रीसिएशन ऐड हो जाएगा 5,000, गुडविल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड हो जाएगा, ये दोनों आइटम ऐड हो जाएगी,
प्लेमेंट्री एक्सपेंसेस राइट ऑफ, ये भी आपका 4000 ऐड हो जाएगा। और एक्रूड इनकम ये सीए है, और सीए इंक्रीज होता है तो बेटा क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, तो 43 में 5 48, 48 और 7 कितना आ गया 55, 55 में 4 ऐड करोगे 59, दैट मीन्स 10,000 लेस करोगे तो 49,000 आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जिस भी बच्चे का 49,000 आया उसका राइट आंसर है बेटा, जिस भी बच्चे का 49,000 आया उसका राइट आंसर है 49,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछा है तो इसको सीधा सा बता देता हूं मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। मशीनरी की वैल्यू क्या हुई है, यहाँ डिक्रीज हुई है। जब भी कोई टेंजिबल असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है लैंड को छोड़कर, तो डिक्रीज वैल्यू को हमेशा डेप्रीसिएशन नोट करते हैं ना, और डेप्रीसिएशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इसलिए नहीं आएगा ये। सेकंड, फर्नीचर की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, इसका मतलब ये परचेज ऑफ फर्नीचर आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और ब्रैकेट के अंदर शो होगा ये, है ना। और 20,000 का इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, दैट मीन्स ये इनफ्लो है 20,000 का, तो ब्रैकेट के आउटसाइड में नोट होगा। तो यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बात करें तो 30,000 आपका क्या होगा, आउटफ्लो आएगा बेटा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ 30,000 आप लोगों का क्या आएगा, आउटफ्लो आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है, डीएस सेक्शन है। डी में देखो ये शानदार क्वेश्चन अगले ने पूछा है। डी में रिटायरमेंट के दोनों ही क्वेश्चन अच्छे पूछे। पहला क्या था कि पी क्यू आर पार्टनर है 2:3 में, आपका पी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है बेटा, पी, और पी का शेयर बताया इसने कितना 80,000। इस पी के शेयर को कौन कौन लेगा, एक क्यू लेगा, एक कौन लेगा, आर लेगा। एक क्यू लेगा, एक आर लेगा। क्यू के बारे में कहा कि क्यू लेगा कितना 30,000, और आर जो लेगा वो लेगा कितना 50,000। दैट मीन्स 3:5 में ले रहा हूं, ये इनका गेन हो गया। ठीक है, अब अपने को पूछा है कि न्यू रेशियो बताओ, पहला तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का न्यू रेशियो बताओ। तो सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना है, तो पी का शेयर देख लो। पी का शेयर कितना है 2/6 है बेटा, तो 2/6 मल्टीप्लाई बाई 3/8, और 2/6 मल्टीप्लाई बाई 5/8, यह आएगा कितना 6, 48, 1048, ये गेन हो गया। अब न्यू रेशियो निकालना है तो ओल्ड रेशियो में ऐड कर दो। ओल्ड रेशियो है 3/6 क्यू का, तो और आर का देखे तो 1/6। इसमें ऐड करेंगे कितने को 6/48 को, और ये ऐड हो जाएगा कितना 10/48। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम इसका कितना आ सकता है 48 आ सकता है। 24 + 6 ये 18 + 6 होगा बेटा 24/48। यहां यदि देखा जाए तो 48, 6 का 48 में कितनी टाइम जाएगा 8 टाइम, 8 + 10 यानी 18/48, ये सही है। 24 + 6 यानी 30, यानी इसका रेशियो आएगा 30:18, तो 15:9 आएगा बेटा, 15:9। जिसका भी 15:9 आए उसका राइट आंसर है। द प्रॉफिट ऑफ द फ्रॉम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पास द जनरल एंट्री सेल ऑफ द शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। शेयर को सेल करने की आपको एंट्री देखनी है, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की आपको क्या करनी है, एंट्री करनी है। ठीक है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री क्या होगी, 1,20,000 का प्रॉफिट है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2। रिटायरिंग पार्टनर कौन है अपने पास में, रिटायरिंग पार्टनर कौन है पी है, तो बच गया क्यू और आर। टोटल प्रॉफिट है 1,20,000, 1,20,000